नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 024-898 898 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि मालूम है प्रश्नों की संख्या कुल 25 है। चलिए चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। पहले सवाल की बात करूँ, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। एनालॉजी में 3 वैरायटी आती है, हर पेपर में हम इसके सवाल देखते हैं। एनालॉजी क्लासिफिकेशन, तो इनके ऊपर फोकस करते हुए चलना है। तो दे रखा है फूड और हंगर, भोजन करने पे क्या होता है, भूख मिट जाती है। वैसे ही क्या रिलेशन, सोने का रिलेशन क्या है कि सोने के बाद क्या होता है, आदमी की थकावट दूर हो जाती है। वीयरीनेस, थकावट आदमी की क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल है, अगेन एनालॉजी का सवाल है और बेस्ड ऑन नंबर्स है। 3 वैरायटी आती है बेस्ड ऑन वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स। तो देखो 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, और 144 क्या है, 12 का स्क्वायर। अब रिलेशन क्या बना, जो बेस है 6 उसका डबल किया कितना आया, 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। सेम वे 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, बेस लिया, बेस का क्या किया 2x, तो ये कितना आया 14, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये देखो, रोमन नंबर्स है और इसकी पोजीशन क्या है उसकी बात करें। x 10 को रिप्रेजेंट करता है और ये जो कॉम्बिनेशन है ये करता है 4 को। तो ये 10 10 4 कितना हुआ 24, इंटू 2 करूँ तो वैल्यू कितना आई 48, ये वैल्यू कितना है 4, तो 10 4 कितना हो गया 14, और इंटू 2 करूँ तो वैल्यू कितना बनी 28। तो रोमन नंबर्स की हम बात करें तो इसमें जो लेटर्स आते हैं 7 लेटर्स बेसिक हम लेते हैं। I 1 को करता है, V 5 को करता है, X 10 को करता है, L और C 50 और 100 को करता है, और D 500 को रिप्रेजेंट करता है, और M 1000 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। 4 शब्द दे रखे हैं, पीक, माउंटेन, हिल। पीक, हिल और माउंटेन की बात करें तो ये सारे ज्योग्राफिकली अगर मैं चेक करूं तो ये क्या है, सतह से ऊपर उठी हुई संरचना है। शिखर, पर्वत और पहाड़ी ये सारे के सारे क्या हैं, जो ज्योग्राफिकली सतह से ऊपर उठी हुई संरचना है। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, वैली, घाटी क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन ऑड वन आउट बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो देखो यहाँ आसपास सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा +1 है, यहाँ +2 है, और यहाँ +3 है। अगेन यहाँ देखिए +1 है, +2 है और +3 है। यहाँ +1 है, +2 है एंड +3 है। यहाँ देखो +1 है, +2 है एंड अगेन +1 है। तो क्लियरली विजिबल है कि 4th ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगेन ऑड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। यहाँ देखो क्या देखा, 9 9 9 9 दे रखा है, 8 8 8 8, और ये उसका डबल हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। यहाँ देखिए 3 का डबल क्या हो 6, और यहाँ 4 का डबल क्या है 8, और यहाँ 1 का इंटू 4 हो रहा है। तो एलिमिनेट कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, जो कि क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर सीरीज का सवाल दिखाई दे रहा है और सारे नंबर्स आसपास है। ऑल्टरनेट चलता हूँ, देखो आप रिलेशन देख सकते हैं। 6 का 8 से +2 है, 10 +2 है, 12 +2 है। यहाँ देखें आप -6 है, अगेन -6 है, और अगेन -6 करूँ तो नंबर क्या आएगा 2। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीरीज बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। नॉर्मली हम जब भी सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका होता है इनकी काउंटिंग करना। काउंटिंग करने के बाद इनको डिवाइड करते हैं। देखो अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कुल कितने अक्षर है, 20। 20 अक्षरों में पेयर कितने के बनते हैं, या तो 4 के या 5 अक्षरों के पेयर बनते हैं। बट सवाल थोड़ा सा यूनिक है। क्या रिलेशन है, ऐसे सवाल हम क्लास में कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ C का नंबर भी बढ़ रहा है और A का नंबर भी बढ़ रहा है। क्या चेक किया हमने, देखो इनिशियली A दे रखा है, फिर अगेन C दे रखा है, A C मतलब आना तो A और C को ही है यहाँ पर। अब रिलेशन क्या है, देखो
मैं ब्रेक डाउन करता हूँ इसका। इसने यहाँ दे रखा है एक बार सी एक बार ए, फिर डबल सी डबल ए, ट्रिपल सी ट्रिपल ए, देन 4 टाइम सी एंड 4 टाइम ए। ये रिलेशन बना यहाँ पर। तो फिलर्स में क्या लिखा मैंने, सी ए ए, सी ट्रिपल ए है, तो सी ट्रिपल ए कहाँ मिला मुझे, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है और 4 शब्द दे रखे हैं, इन्हें मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। बारिश, धूप, वेपर, बादल। तो सबसे पहले क्या हो, धूप हो, और सनलाइट से क्या बने, वेपर, वास्प, उससे क्या बने, बादल, और बादल किस में कन्वर्ट हो जाए, बारिश के अंदर। तो 2 3 4, तो 2 3 4 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, 2 3 4 1, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक प्रोसेस का सवाल है, यहाँ दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। एक वर्ड है सिगरेट और डायरेक्शन, सिगरेट का कोड लिखा है, तो ये सारे रिपीटेड है। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है लॉजिक, 3 लेटर्स के अंदर इसको क्या किया है, स्प्लिट, और पहले जो 3 लेटर है जैसे CIG, और वो राइट टू लेफ्ट लिखे हैं, CIG, ARE, अगेन इसको क्या लिखा है, राइट टू लेफ्ट, ERA, फिर अगेन आप देखो TIE, तो इसको क्या लिखा है, TIE, राइट टू लेफ्ट लिखा है। यही प्रोसेस हम आगे फॉलो करेंगे। तो देखो पहला क्या देखा रखा है, DIR, 3 में स्प्लिट किया। अब जो DIR है उसको मैं राइट से लिखूंगा, तो क्या लिखा जाएगा, DIR राइट से, DIR, यहाँ गलत है और ये भी गलत है। अब आगे ये 3 लेटर है, तो इसको राइट से अगर मैं लिखूंगा तो कैसा लिखा जाएगा, यहाँ से देखो ECT, ECT, क्लियर है। फिर ION लिखा जाएगा, ION, और यहाँ नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर का सवाल है, एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रेमवर्क। क्या वर्ड है, फ्रेमवर्क। 3 शब्द नहीं बनाए जा सकते, उस शब्द को पहचानना है जो अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द बने वो मुझे यहाँ रिकॉग्नाइज करना है। तो पहला दे रखा है मार्क, तो देखो MARK, पहला बन रहा है यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही जा रहा है। 4 की बात करूँ तो देखो F दे रखा है, O दे रखा है, U अवेलेबल नहीं है। मोबाइल की बात करें तो यहाँ फ्रेमवर्क में L अवेलेबल नहीं है और फ्रेमवर्क में S भी अवेलेबल नहीं है। तो B, C, D ये 3 ऑप्शन तो बनेंगे नहीं। राइट आंसर क्या चला गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है, A और B विवाहित जोड़े हैं। A और B विवाहित जोड़े हैं, A और B हॉरिजॉन्टल लाइन से अटैच किया। मेल कौन है फीमेल कौन है मालूम नहीं। X और Y भाई हैं, तो X और Y आपस में भाई है, बॉक्स में डाला और उल्टे वे से कनेक्ट किया। फिर है X A का भाई है, X किसका भाई है, A का, तो A इनका सिबलिंग हो गया। और A से कौन कनेक्टेड है, B। X A का भाई है और फिर दे रखा है Y किस प्रकार, B से। B आवाज़ लगाएगा किसको, Y को। B आवाज़ लगाएगा किसको, Y को। तो B क्या आवाज़ लगाएगा, देखो ये हस्बैंड वाइफ जो भी है, तो ये अगर मैं ये मान के चलूँ कि अगर B फीमेल है और A मेल है, तो ये इसके पति का भाई है। पति के भाई को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। दूसरा केस लेता हूँ, अगर मैं B को बॉक्स में लूँ, A को सर्कल में लूँ, तो ये B की पत्नी और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई है, उसको भी क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। गॉट इट। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ब्रदर इन लॉ। फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डायरेक्शन का सवाल है। दे रखा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। आदमी का चेहरा किधर है, वेस्ट की ओर। यहाँ लिखा स्टार्टिंग फेसिंग क्या उसकी, वेस्ट। आगे दे रखा है दाहिनी दिशा में, दाहिनी मतलब राइट और राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो वो 45 डिग्री मुड़ा किधर, क्लॉकवाइज। फिर दे रखा है फिर राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 180 चलता है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितना चलता है, 270 चलता है, तो 270 किधर चला, एंटी क्लॉकवाइज चला।
अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो जब भी डिग्री में रोटेशन होता है तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज का सम कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज का सम कितना है 225 डिग्री, और एंटी क्लॉक का सम कितना है 270। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा कौन सा है, एंटी क्लॉक। तो इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉक ही रोटेट कर देंगे कितना 45 डिग्री। तो जा किधर रहा है, वेस्ट की ओर, एंटी क्लॉक घूमा कितना 45, तो डायरेक्शन ये निकल के आई। डायरेक्शन कौन सी है, ये साउथ वेस्ट। तो अभी आदमी का चेहरा किधर है, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट की ओर इसका चेहरा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मिसिंग नंबर का सवाल है। क्लियरली विजिबल है, मिड वाला नंबर बड़ा है तो दोनों से ही बनने वाला है। तो क्या किया है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 36 है और यहाँ कितना है 4, तो दोनों का सम करूँ तो कितना हो जाएगा 40। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम करूँगा तो 25। यहाँ 25 है और यहाँ कितना है 49, तो सम कितना आ जाएगा 74। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसने बोला ट्रेन को बस कह दें, बस को ट्रैक्टर कह दें, और ट्रैक्टर को क्या कह दें, कार कह दें, कार को स्कूटर कह दें, और जो स्कूटर है उसको क्या कह दें, साइकिल कह दें, और साइकिल को क्या कह दें, मोपेड कह दें। तो इसने बोला खेत, खेत में क्या चलाया जाता है, ट्रैक्टर। व्हीकल की बात करें तो खेत में क्या चलाते हैं, ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, कार। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 की। अगर मैं बात करूँ तो इसने 16 में क्या कहा है, समीकरण को संतुलित करने के लिए इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले क्या चेक करना है कि इसको बैलेंस करना है या इसको गलत प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले बात करें कि यहाँ माइनस है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ प्लस है और यहाँ इक्वल का साइन है। तो ये वैल्यू कितना है मेरी 8, वैल्यू कितना 8। तो 15 माइनस 8 प्लस 6 करूँ, दोनों का सम करूँ 21, और माइनस 8 करूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ दे रखा है 17। तो देखो अगर इसका सम करेंगे तो आप डिफरेंस कितना आता है 13, कितना आया 13। तो पहला तो क्या है, गलत है। सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर मैं चलूँ तो सेकंड क्या कहता है कि यहाँ एडिशन है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ माइनस है और यहाँ इक्वल का साइन। तो मैं अगेन क्या लिखूँ, 15 प्लस 8 माइनस 6, दोनों का सम कितना आया 23, और 23 माइनस 6 करूँ तो वैल्यू कितना है 17। तो बी ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, नंबर पजल का सवाल है। 20 और 3 से मुझे क्या बनाना है 15। तो देखो लॉजिक क्या दे रखा है, इन तीनों डिजिट्स का सम किया 2 + 0 + 3, तो कितना आया 5 × 3। इसे एक सर्टेन नंबर से क्या कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ 1 + 5 + 4 = 10, और इंटू क्या किया 3, तो कितना आया 30। सेम आगे मुझे फॉलो करना है। तो मैंने देखा 1 + 2 + 6, तो कितना आया 9, और 9 × 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 27। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। सिलोजिज्म में न्याय वाक्य का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है मेरे पास। पहला दे रखा है कुछ पुरुष तैराक हैं, तो रिलेशन बनाया कुछ तो पुरुष तैराक हैं। आगे दे रखा है सभी तैराक एथलेटिक्स हैं, सभी तैराक क्या है, एथलेटिक्स है। कंक्लूजन दिया है कि कुछ एथलेटिक्स पुरुष है, तो क्लियरली विजिबल है ये पुरुष है और ये एथलेटिक्स है, तो कुछ एथलेटिक्स क्या है, पुरुष है। बिल्कुल सही है पहला। कोई एथलेटिक पुरुष नहीं, अगर ये सही है तो ये अपने आप ही गलत होना है क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन दे रखा है। फिर है कुछ एथलेटिक्स तैराक है, बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है कि कुछ एथलेटिक्स क्या है, तैराक है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है। ट्राइंगल मुझे काउंट करने हैं। तो देखो सबसे पहले ये कौन स्ट्रक्चर आपको जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं, एक कोन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक ये भी कोन स्ट्रक्चर है। तो कौन एक कोन स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, 3, और हमें मिले कितने 4। तो 3 × 4 करूँ तो कितना हो जाएगा 12। उसके बाद देखो एक ट्राइंगल ये बचा हुआ है, ये वाला, और एक ट्राइंगल ये, तो +2 और कर दूँ तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए 14। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। अगला सवाल दे रखा है कि ये जो
तीनों फिगर दे रखे हैं, ये मुझे चेक करना है किस फिगर के अंदर अवेलेबल है। तो ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, 2 सेमी सर्कल हैं, तो यहाँ ये पूरा सेमी सर्कल नहीं है, ये उससे का ये पार्ट और ये पार्ट आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ बिल्कुल सेमी सर्कल है 2 और ये स्ट्रक्चर भी मुझे अवेलेबल है। यहाँ सेमी सर्कल नहीं है, यहाँ सेमी सर्कल है लेकिन इसके अंदर ये लाइन नहीं है। यहाँ देखो ये पूरा ब्लैंक दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दूंगा। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? बी, यही मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। सबसे पहले मैं बात करूं कि जाना किधर है। मिरर है ईस्ट की तरफ, इसका मतलब मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है। सबसे पहले मैं इस लीफ की बात करूं तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है वो किधर आएगी? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा सही और चौथा ऑप्शन भी सही है। अब मैं इस लीफ की बात करूं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो इस तरफ आएंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ वर्टिकल लाइन दे रखी है, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। सबसे पहले ये देखें कि जब ये हिस्सा इस तरफ आएगा तो सेम स्ट्रक्चर एक ऐसा बनेगा, इसके बगल के अंदर स्ट्रक्चर। तो ये हिस्सा मैं ऐसे लूँ, गॉट इट। अब यही हिस्सा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अगर मैं ऊपर लूँ इस हिस्से को, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा। गॉट इट। अब ऐसा स्ट्रक्चर किस में? देखो फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, थर्ड में इसने 1 2 3, जबकि यहाँ 1 और 2 है, तो इसको एलिमिनेट कर दूँ, ये भी स्ट्रक्चर एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ? देखो ये वाला जो मिड वाला स्ट्रक्चर है ना, ये डबल है। देखो ये चौड़ा थोड़ा ज़्यादा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये हिस्सा, तो ये ज़्यादा चौड़ाई है, वो किस में अवेलेबल है? बी ऑप्शन के। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करूँगा? यहाँ एलिमिनेट कर दूंगा। गॉट इट। ये थिकनेस है, ये थिकनेस देखो 2 टाइम आ रही है, चौड़ाई जो है वो कितनी बार आ रही है? 2 बार, तो ये थोड़ा ब्रॉड है यहाँ पर हिस्सा। गॉट इट। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। वेन आरेख का सवाल है। जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले, तो जितने भी वायलिन बजाने वाले हैं वो सारे क्या होते हैं? वाद्यकार होते हैं। तो यहाँ रिलेशन क्या आया? ऑल। जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं वो सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। तो वायलिन बजाने वाला क्या है? वाद्यकार है। और जितने भी वाद्यकार हैं वो सारे क्या हैं? संगीतज्ञ हैं। वो सारे के सारे क्या हैं? संगीतज्ञ। तो रिलेशन ये जाएगा, ये सबसे भीतर वाला है तो ये तो है वायलिन बजाने वाला, और ये सेकंड वाला है, ये किसको बताता है? वाद्यकार को, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को बताता है। और ये कौन है? संगीतकार। ये कौन है? संगीतकार। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के प्रश्न का सेकंड लास्ट, पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है 6 के अपोजिट कौन होगा, 6 के अपोजिट कौन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? मैं उन 2 डाइस को कंपेयर करता हूं जिनकी केवल एक सतह समान है। तो अगर देखो मैं यहाँ बात करूं 4 4 3 3, 2 सतह समान है। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो 3 और 3 कितनी सतह समान है? 1। और जब एक सतह समान होती है तो उनको या तो क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉक। तो दोनों नंबर्स को अगर मैं क्लॉकवाइज लूँ तो 3 4 2, और वहाँ देखूँ तो 3 1 5, तो 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1, तो 3 के अपोजिट कौन आना है? 6, और 6 के अपोजिट कौन आना है? 3। तो सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। रोजेज आर येलो का कोड दे रखा है, वाइट फ्लावर्स का कोड दे रखा है, फ्लावर्स आर फ्रूट में वाइट का कोड हमसे पूछा है। गॉट इट। तो देखो चेक करते हैं। तो मेरे से कोड किसका पूछा है? वाइट का। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि वाइट है कहाँ। तो देखो फर्स्ट के अंदर रोजेज आर येलो और यहाँ वाइट दे रखा है, तो वाइट का कोड क्या होगा? या तो NIL होगा या DIC होगा। वाइट का कोड क्या होगा? NIL या DIC। तो इसमें अलग वर्ड क्या है? फ्लावर, और फ्लावर मुझे यहाँ भी दे रखा है, तो फ्लावर को क्या कर दूंगा मैं? कैंसिल आउट। तो आप देख सकते हैं डिक यहाँ भी कैंसिल और डिक यहाँ भी कैंसिल है, तो बच्चा क्या? NIL। तो वाइट का कोड क्या हो जाएगा? NIL, यहाँ इसका कोड हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं अगले 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।